ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की जो लड़ाई है वो रामलीला मैदान तक आ गई है? सियासी सफर की शुरुआत रामलीला मैदान से ही हुई थी और वो घड़ी आ गई कि फिर से रामलीला मैदान का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव सिर पर है और यही वजह है कि तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो एक साथ सामने आकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। जाहिर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेश देने की भी कोशिश की गई कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। 31 मार्च का वो दिन होगा, रविवार है, और जाहिर सी बात है कि तमाम बड़े नेता एक साथ मंच पर नजर आएंगे। देखना यह भी होगा कि आगामी चुनाव के लिहाज से यहां पर किस तरह की बयानबाजी होती है, क्योंकि भाजपा लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है और ऐसे में उसको जवाब देने के लिए विपक्षी नेता भी सामने आ रहे हैं। जी पंकज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम अटैकिंग मोड में है। डिफेंस पसंद ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला है, अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं, पार्टी उनकी बैकफुट पर है और ये इससे अच्छा बेहतरीन मौका हो नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी के पास कि कहते हैं ना कि जब आप कमजोर हो तो और कमजोर किया जाए, क्योंकि चुनाव भी बिल्कुल सर पर है। हालांकि दोनों तरफ से आम आदमी पार्टी भी सिंपैथी कार्ड खेलने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फायदा कितना होगा, जनता किस पर विश्वास करेगी, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज जिस तरह से घटनाक्रम नजर आया, दोनों ही पहलू हमें नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं थम रही है। एक तरफ वो लगातार बड़ी बैठक कर रही है। आज संदीप पाठक ने बैठक की कार्यकर्ताओं के साथ, सुबह प्रदर्शन किया कार्यकर्ताओं ने। और अगर आप पिछले एक साल का सफर देखें तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भाजपा के पास भी मौका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी होगा, तो उस पर भी नजर रखना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब बीत जाएगा तो दिल्ली पर सबकी नजर रहेगी कि सरकार कैसे चलेगी। अभी तो चुनाव प्रचार है लोकसभा का, जहां पर अरविंद केजरीवाल प्रचार करने के लिए जाते थे, लेकिन क्या होगा दिल्ली का, उसे लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। देखना यह भी होगा कि आगे की क्या रणनीति आम आदमी पार्टी अपनाती है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए हम तक और दर्शकों तक। तो आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ सड़क पर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो लिख रहे हैं मैं भी केजरीवाल। हालांकि केजरीवाल अभी ईडी रिमांड पर हैं, अंदर हैं, वो कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के ये प्रोटेस्टर्स, सपोर्टर्स। एक बड़ी खबर आई संगरूर से। संगरूर में जहरीली शराब के कारण 21 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक संख्या लगातार बढ़ रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री आज गुजरात गांव में मृतक लोगों के परिजनों से मुलाकात उन्होंने की। अब भगवंत मान ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर हत्या का केस दर्ज होगा। मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है जो जांच कर रही है। बता दें आपको कि संगरूर पंजाब में पड़ता है। बुधवार को जहरीली शराब से 40 लोग गंभीर तौर पर बीमार हो गए थे, जिनमें से 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यह संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पुलिस ने उन सभी लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने जहरीली शराब बेची थी। ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए जरा, किसी का घर उजड़ गया, किसी का कोई बेटा अनाथ हो गया, पिता का साया नहीं रहा। ये आप देखिए, जहरीली शराब तो स्वयं में हानिकारक है, ऊपर से ये जहरीली शराब, यानी पीते ही आप मृत्यु को दावत दे रहे हैं। 21 परिवार उजड़ गए, वो वापसी उनकी नहीं हो पाएगी, भरपाई नहीं हो पाएगी। किसी भी सांत्वना, वेदना या फिर रुपए पैसे भर दीजिए। और ये पहली बात नहीं है, पंजाब में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वक्त है सीरियस एक्शन का, लगाम लगाने का। पंजाब शराब कांड में मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन में फिलहाल नजर आ रहे हैं। प्रभावित गांव में वो पहुंचे, दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। कहते हैं कि दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं, और जिन्होंने जहरीली शराब बेची थी उनको पकड़ा गया है। लेकिन सवाल इसमें भी है कि सिर्फ जिन्होंने बेची थी, इसके नेक्सस में कितने लोग शामिल होंगे? बिना मिली भगत के ये संभव नहीं होता है। मंजीत सहगल का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मंजीत,
हम देख पा रहे हैं कि सीएम फिलहाल तो एक्शन में है, लेकिन 21 लोग जब जान गंवा बैठे तब अब क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, एक्शन क्या है, डिमांड क्या है? देखिए आशुतोष, 21 लोग अब तक मौत के मुंह में चले गए हैं और 23 दूसरे लोगों को भी संगरूर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है और कईयों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जहां तक सरकार के एक्शन का सवाल है, 4 सदस्यीय जांच एक समिति बनाई गई है जो सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और इसमें अब तक कम से कम 10 अभियुक्तों को नामजद किया गया है। उसमें से 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 को गिरफ्तार करना अभी बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश से कथित तौर पर उद्योगों में इस्तेमाल किया जाने वाला मिथाइल पंजाब में लाया जा रहा था और उसको शराब बनाकर बेचा जा रहा था। सरकार और सरकारी अमला, पुलिस क्या कर रही थी, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता भी बार बार इन गांवों का दौरा कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, लेकिन इस पूरे कांड पर जो सरकार के ऊपर सुई गड़ी है वो ये कि दड़बा लोक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हुआ है और वहां से पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर एच.एस. चीमा ताल्लुक रखते हैं। तो सरकार एक तरफ से कटघरे में है और इस घटना ने कहीं ना कहीं सरकार की कारगुजारी पर और पुलिस की मुस्तैदी पर भी जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो क्रेडिट लेने की अगर होड़ भी होती है, तो कुछ अगर गलत होता है तो फिर जवाबदेही किसके? बहुत शुक्रिया मंजीत इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह में जवानों के साथ होली मनाई है। बोले, अपने परिवार के बीच आया हूं, और यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप सोचिए कि हमारे वैसे जो इंडियन आर्मी और जो हमारे पूरे सेना के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबको ले लीजिए, तो 7वें आसमान पर उनका हौसला हमेशा होता है। लेकिन आपके बीच कमांडर हो, रक्षा मंत्री देश के स्वयं खड़े हो, तो सोचिए ये जो आपका मनोबल होता है वो कहीं और आगे बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। आज मौसम खराब होने के कारण सियाचिन भी जाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि पहले कार्यक्रम था कि वो सियाचिन जाएंगे। अब राजनाथ सिंह लेह गए और जवानों के बीच उन्होंने होली मनाई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन भी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ लीडर्स, होली उत्सव, होली मिलन समारोह, और दूसरी तरफ जाबाजी वाली ये तस्वीरें, ये देखकर गर्व होता है। और ये इसमें मैसेज बहुत होता है। आप ले गए हैं, अपने सैनिकों के बीच हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, होली खेल रहे हैं। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखते हैं, हर दिवाली मनाते हैं वो, और ये अवसर होली का है, तो रक्षा मंत्री पहुंच गए अपने जवानों से और कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, परिवार में आया हूं। सुनवाएंगे आपको हम। आज दिल्ली में देश मेरे साथ उपस्थित है एक अनूठा राजनीतिक तंत्र हम सबको देखने को मिल रहा है। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन की है कि दिल्ली में जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी में सुविधा का तमाशा करते हुए सत्ता पाई, उन्होंने पॉलिसी बनाने के लिए शराब की कंपनियों का इस्तेमाल किया। शराब की कंपनियों ने बैठकर दिल्ली में पॉलिसी बनाई। ये दिल्ली में आज तक कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि पूर्व वायुसेना चीफ आर.के.एस. भदौरिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हां, आर.के.एस. भदौरिया मूल रूप से आगरा जिले की बाह तहसील के रहने वाले हैं। वो 30 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2021 तक वायुसेना प्रमुख के पद पर रहे, लगभग 2 साल। आर.के.एस. भदौरिया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनको टिकट मिलने की भी चर्चा है। चर्चा उसको इसलिए भी बल मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व अगर ज्वाइन कराया जा रहा है तो टिकट की संभावना बढ़ जा रही है। और वैसे भी देश के वो वायुसेना चीफ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अद्भुत नेतृत्व और उनकी अद्वितीय दूरदर्शिता जो है, जिसके अंतर्गत एक संकल्प है 2047 में एक आत्मनिर्भर विकसित भारत
बनाने का, उसके अंतर्गत जो कदम उठाए जा रहे हैं अभी से सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे अक्रॉस द बोर्ड, सारे एरियाज में, वो आने वाले समय में, आने वाली सदी में भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं और भारत एक विश्व स्तर पे एक देश, स्ट्रांग देश, मजबूत देश उभर के आएगा। और इस सब में और इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में मुझे ये दोबारा अवसर मिला है अपने आप को इस राष्ट्र निर्माण में से जोड़ने का।